इजराइल और ईरान के बीच जंग की आहट लंबे समय से सुनी जा रही है। इसे लेकर मध्य पूर्व बड़े तनाव से गुजर रहा है। वहीं गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से इजराइल के कई देशों से रिश्ते खराब हुए हैं। तुर्की के साथ भी इजराइल के रिश्ते इसी वजह से बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं। तुर्की इजराइल को अपना आप सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा है। तुर्की ने बीते हफ्ते इजराइल के साथ अपने सभी आधिकारिक संबंधों को खत्म करके इस तनाव को और बढ़ा दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने हाल ही में घोषणा की कि उनका देश इजराइल के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इजराइल के साथ अपने सभी आधिकारिक संबंध को खत्म किए जाने की घोषणा करते हुए एर्दोगन ने कहा कि एक देश के रूप में तुर्की ने इजराइल के साथ अपने सभी संबंध तोड़ लिए हैं। इस वक्त इजराइल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। अब खबर यह आई है कि तुर्की ने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग का रास्ता रोक लिया है और इजराइल की तरफ से किए गए एक अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया है। दरअसल इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहे COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में जाना चाहते थे। इसके लिए वे तुर्की के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तुर्की ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है और अपना एरोस्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। तुर्की की एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तुर्की के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि इजरायली अधिकारियों ने यह बताया कि उनके राष्ट्रपति 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के हवाई क्षेत्र से गुजरना चाहते हैं, लेकिन उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। इससे पहले इजरायली राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए हर्जोग इस सम्मेलन में अब हिस्सा लेने नहीं जा रहे। समझा जा रहा कि तुर्की के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलने के बाद इजरायली राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि तुर्की को मनाने के लिए अजरबैजानी अधिकारियों ने कथित तौर पर इजराइल और तुर्की के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन तुर्की अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि तुर्की इजराइल पर इस कदर नाराज है कि वो किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्री यासिर गुलर ने कथित तौर पर कुछ दिनों पहले कहा था कि इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रपति हमारे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि वे इस खतरे को देख रहे हैं। अगर राष्ट्रपति को इजराइल से कोई संभावित खतरा नहीं दिखता तो क्या वे ऐसी चिंताएं जताते। आपको बता दें कि 2010 के बाद से ही तुर्की और इजराइल के संबंध मधुर नहीं रहे, खासकर फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर। हाल के सालों में रिश्तों को सुधारने की कई कोशिशें हुई, लेकिन जैसे ही पिछले साल गाजा संकट शुरू हुआ, दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। इस बीच दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है और तुर्की ने इजराइल के साथ सभी व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए हैं और अब इजराइल के राष्ट्रपति को अपना एरोस्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं देने के बाद समझा जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते में और खटास बढ़ गई है।